दबंगों ने फलदार वृक्षों को नष्ट कर लगाई धान की पौध। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ एंटी भूमाफिया के तहत भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात करते हैं, तो वहीं भूमाफिया गरीब व असहाय लोगों की जमीनें हड़पने में लगे हैं। मामला पीलीभीत के गांव गायबोज का है। नौगमा पकड़िया निवासी तारा देवी ने सुनगढ़ी थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसकी जमीन गाटा संख्या 37 जो कि ग्राम गायबोज में है, जिस पर बेअंत सिंह ने फलदार वृक्षों को नष्ट कर उनके खेत में धान की पौध लगा दी, जिसकी शिकायत संबंधित लेखपाल और थाना सुनगढ़ी में की, मगर महिला की एक नहीं सुनी गई और खेत में फलदार वृक्षों को जोतकर धान की पौध लगा दी गई। आपके खेत में दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, क्या है पूरा मामला? ग्राम गायबोज में मेरा 3 बीघा खेत है। गत वर्ष उसमें मैंने फलदार वृक्ष लगवाए सरकारी पौधशाला से लेकर, और कल जो है उसमें बेन सिंह और उसके लड़के जसा सिंह द्वारा उनको नष्ट करके कंधार किया गया। इसकी शिकायत मैंने तुरंत सड़ा चौकी पे की और सड़ा चौकी वाले इंचार्ज जी ने मुझे आदेश दिया कि आप सुनगढ़ी थाने जाइए। मैं सुनगढ़ी थाने गई, मैंने वहां पर तहरीर दी। उन्होंने मेरी तहरीर को लेकर कहा कि आप मैडम जाइए, निश्चिंत रहिए, मैं इसकी शिकायत अभी अपने पुलिसकर्मियों को भेजता हूँ। और उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और आज उसने बेन सिंह ने उसमें धान गाड़ लिए। लेखपाल से शिकायत की? हाँ, इसकी लेखपाल से शिकायत की गई। उन्होंने कहा कि ये तो, और मैं खुद भी गई तो जो है लेखपाल उस टाइम मुझे मौके पे नहीं मिले। मामला इसका ये है, ये गायबोज जो थाना सुनगढ़ी में लगता है, इसमें हमारा 3 बीघा खेत है। पिछले वर्ष हमने इसमें पौध लगवाई थी, इसमें आम और यूकलिप्टस सागौन के पौध थे। कल जब मैं उधर घूमने गया तो बेअंत सिंह और उसका लड़का ये उसमें ट्रैक्टर चला के कंधार कर रहे थे और मेड़ भी हमारी तोड़ दी थी। मैंने जब देखा, मैंने उसे मना किया तो मुझसे कहा भाग जाओ, अगर खेत में दोबारा देख गया तो हाथ पर तोड़ के डाल दूंगा। मैं डर गया और अपनी जान बचा के चला आया। मैंने अपनी पत्नी को बताया, मेरी पत्नी बताने फिर पूरनपुर गेट चौकी पे गई। चौकी वालों ने कहा थाने जाओ। वहां से ये थाने गई और थाने में उन्होंने तहरीर दी। थाने वालों ने कहा जाओ, अब तुम घर जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा और आप पुलिस पहुंच रही है वहाँ तो रुकवा देंगे। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, ना कोई पुलिस गई, ना किसी ने किसी को कुछ रोका और उन दबंग और भूमाफियाओं ने जबरदस्ती उसमें धान अपने लगा दिए और हमारा खेत छीन गया। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाएं या कि उनको हम बदमाशी का पाठ सिखाएं। पता नहीं ये सरकार क्या करना चाहती है। सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात करती है? मुझे तो लगता है कि ये सब केवल दिखावे और कहने की बातें हैं। वो तो ऐसा रहा जिसकी लाठी है उसकी भैंस, जिसकी सिफारिश है, जिसका पैसा है, वो चाहे कुछ भी करे उसका कहीं कुछ नहीं होता, वही भूमाफिया है। हमारे साथ हैं किसान नेता देवस्वरूप पटेल। सर बताइए, सरकार लगातार भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात कर रही है, लेकिन भूमाफिया लोगों पर हावी होते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? बिल्कुल सही आपने पूछा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जितना भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश करते हैं, नियम बनाते हैं, जमीनी स्तर पर धरातल पर वो कारगर होता नजर नहीं आता है। मैं स्वयं बरेली मंडल कई जिलों में अलग अलग जगह जाता हूँ। प्रतिदिन जमीनों पर, मकानों पर अवैध कब्जे करने की तमाम शिकायतें लोगों के सामने आती हैं। उसका मुख्य कारण है कि पिछली सरकारों के तमाम ऐसे लोग जो माफिया प्रवृत्ति के थे, वो सत्ता बदलने में, सत्ता में का संरक्षण लेने में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली या वो भाजपा के कुछ नेताओं के संरक्षण में आ गए, जिसके तहत वो वही प्रवृत्ति माननीय योगी जी की सरकार में अपना रहे हैं कि वो
भूमाफिया लोगों की अवैध जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। जनपद पीलीभीत में गायबोझ पड़ता है, वहाँ पीड़िता के खेत में दबंगों द्वारा जो वृक्ष थे वो नष्ट करके और उन्होंने धान गाड़ दिए और पीड़िता ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आज पीलीभीत में मुझे संज्ञान में आया कि श्रीमती तारा देवी गंगवार, जिनकी अपनी कृषि भूमि गायबोझ सदर तहसील पीलीभीत में है, कल उनके खेत में जो वृक्ष पौधे लगे हुए थे फलदार, उनको वहीं के एक दबंग व्यक्ति बलवंत सिंह ने नष्ट करके, दबंगई से माफियागिरी करके, अवैध कब्जा करके उनके खेत में धान लगा दिया, जिसकी शिकायत वो थाना सुनगढ़ी पुलिस प्रशासन को और लेखपाल आदि को तहसील शिकायत करने गई, मगर उनको कोई नहीं मिला। इस प्रकरण में मैं श्रीमान उपजिलाधिकारी बीशल सदर पीलीभीत और सीओ सिटी पीलीभीत महोदय को बात करके पीड़ित महिला को निश्चित न्याय दिलाया जाएगा और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ फिर भी अगर न्याय नहीं मिला तो जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और कमिश्नर महोदय बरेली और जरूरत पड़ी शासन स्तर पर भी कार्रवाई कराई जाएगी।